you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Bless you, Jesus. Hallelujah. We give you glory, Lord. We give you honor. We give you praise. Through our mouth, Lord God, through our heart, through our mind. हर मुख से परमेश्वर, हमारा मन से, हमारे हृदय से प्रभु हम तुझे धन्यवाद देते। हम विश्वास करते हैं परमेश्वर, जितना भी लोग परमेश्वर तेरे वचन को सुनने वाले, ये वही लोग हैं जो परमेश्वर तुझसे प्रेम करते हैं, वही तेरे वचन को सुनेंगे। जो तुझे प्रभु करके मानते हैं, तूने वचन में लिखा है मैं जीवन का रोटी हूं। आपने कहा मैं जीवन की रोटी हूं, और जो इस वचनों को मानते हैं वही उनके कान खोल कर सुनेंगे प्रभु, उनको मन खोल कर सुनेंगे प्रभु। जो तुझे नहीं मानते वो लोग नहीं सुनेंगे प्रभु, वो हट करेंगे प्रभु, विरोध करेंगे तेरे वचन की। लेकिन जो तुझे प्रभु करके मानते हैं, और वो लोग परमेश्वर तेरे वचन को अपना दिल की रुपये पट्टी पर लिख लेंगे और दिन और रात मनन करेंगे, जैसे भजन संगीत एक अध्याय में लिखा है। वो दिन और रात तेरे वचन को मनन करेंगे, वो कभी वो दाएं ना बाएं नहीं मुड़ेंगे। वो फलवंत होंगे, हर्ष रूपी से अभिषेकित होंगे। आज हमें नहीं मालूम प्रभु कितने लोग देख रहे हैं, खाली नाम के लिए मसीह है या आपको विश्वास करते हुए मसीह है। उनका जीवन में क्या आपको मायने रखते हैं, आपको कौन सा स्थान में उनके जीवन में उन लोगों ने आपको रखा है, हमें नहीं मालूम। लेकिन हम अपने हृदय से आपको धन्यवाद देते हैं, क्योंकि तू विश्वास करने वाले लोगों के अंदर तो बसा रहता है। तेरा वचन हमें आगाह करता है विश्वास करें। अगर विश्वास करेगा तो तू उद्धार पाएगा, विश्वास नहीं करेगा तो तू दंड का भागी होगा। क्योंकि परमेश्वर तूने पहले से ही दानियेल के माध्यम के द्वारा प्रभु और यूहन्ना के माध्यम के द्वारा तूने प्रकाशित वाक्य में तूने लिखा है। तू अपने प्रियजनों के ऊपर होने वाले बातों को तो प्रकट किया है, इसके लिए मैं धन्यवाद देते। दुनिया का अंत कब होगा तू जानता है, और तूने हमें प्रकट किया है प्रभु। होने वाले बातों को तो प्रकट करने वाला प्रभु है, धन्यवाद देता। अपने प्रियजनों के ऊपर तो अपने गुप्त बातों को तो प्रकट करता, उजागर करता है, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। आज घमंड करेगा वो गिरेगा, लेकिन जो नम्र होगा वो उठाया जाएगा। आज हमें नम्र बनने के लिए आप अनुग्रह दो, ताकि तेरे वचन के आधीनता में चले, ताकि तुझसे हम आशीष पाए और सुरक्षा पाए। यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया, आमीन। मैं विश्वास करता हूं कि आप सब लोग परमेश्वर का वचन को सुन रहे हैं। हम आपको ठोक के भी नहीं कह सकते कि आप परमेश्वर के वचन को सुनो, क्योंकि ये विश्वास के कदम है। ये प्रभु को, यीशु मसीह को मानने का कदम है। अगर यीशु को नहीं मानना चाहता उसको कुछ भी हम कह नहीं सकते, लेकिन यीशु को मानता है तो गुरुओं का अधीनता में चलेगा और गुरुओं का डांट को सुनेगा। बाइबल में लिखा है गुरुओं का डांट जीवन का मार्ग होता है। गुरुओं का डांट जीवन को और लेके जाता है, लेकिन यीशु मसीह हमारा गुरु है, और वो जो हमें डांटता है तो हमें जीवन के और मोड़ता है। तो अगर आप डांट खाने वाले, मन फिराने वाले, पश्चाताप करने वाले, अगुओं का अधीनता में रहने वाले, तो आप उत्तम व्यक्ति हैं। आने वाले दिनों में आपके लिए बरकत है। आने वाले दिनों में परमेश्वर का अनुग्रह कृपा आपके ऊपर बनाए रखेगा। लेकिन जो विरोध करेगा कलीसिया का, अगुवाओं का, वचनों का विरोध करेगा, वो दंड के सिवाय और कुछ नहीं पाएगा। आज हम देख रहे हैं कई सारी चीजें दुनिया में हो रही है। आप बेफिक्र मत रहना, सतर्क रहना। बेफिक्र वही रहता है जो जिसको मानते नहीं है, किसी का परवाह नहीं है, खुद का परवाह नहीं, खुद का घर वाले का परवाह नहीं, वो बेफिक्र रहता, अपने धुन में रहता है। लेकिन जो फिक्र में रहता है, सतर्क में रहता है, दूसरे का जिम्मेदारी अपने कंधे पर रखता है,
वो व्यक्ति हमेशा होने वाले बातों को जांच लेता है, फर्क लेता है। और परमेश्वर वो जांच और फरकते हुए अलर्ट रहने वाले लोगों के साथ, सतर्क रहने वाले लोगों के साथ परमेश्वर रहता है। आमीन, हालेलुया। हमारा परमेश्वर इज़राइल का परमेश्वर है, जो मनुष्य ने भले उसके वचन को नहीं माना, लेकिन वो अपने वादे का पक्का है। जो तुझे बुलाया है वो विश्वास योग्य प्रभु है, वो अपना महिमा को तेरे ऊपर प्रकट करेगा। इसके लिए नहीं कि हम धर्मी हैं, इसके लिए कि परमेश्वर धर्मी है, और जो कहा है वो पूरा भी करता है। बाइबल में लिखा आकाश और पृथ्वी टलेगी लेकिन उसका वचन कभी नहीं टलेगा। उसने कहा हुआ बातें कभी नहीं टलेगी। इसके लिए आज हम यीशु को मानता हूं, हमारे परिवार यीशु को मानती है, हम हमारे जीवन को यीशु के हाथ में समर्पण इसके लिए किया कि उसने कहा है मेरा बात कभी नहीं टलेगा। इसका मतलब मेरा विश्वास करना योग्य है। विश्वास करके देखो, विश्वास करके देखो तुम कि यीशु के ऊपर, और यीशु मसीह कभी नहीं बदलता। हालेलुया, थैंक यू जीसस। अब सबको मालूम है, आमीन। आज हम किसके पीछे लगे हैं, हम किसके पीछे चल रहे हैं, हमें आज मालूम होना चाहिए। आपका जीवन का मकसद क्या है? आमीन। आज हमारा टॉपिक रहेगा, आर यू विद गॉड्स प्लान? क्या तुम परमेश्वर के दर्शन में हो? क्या तुम परमेश्वर की योजना में हो? क्या आप परमेश्वर की योजना में हैं? ये सबसे बड़ी सवाल है। आर यू विद गॉड्स प्लान? सबसे महत्व बात हमारे जीवन में ये होना चाहिए कि यीशु मसीह का उद्देश्य में हम छुपा हुआ रहना चाहिए। यीशु मसीह के उद्देश्य, यीशु मसीह की योजना में हम छुपा हुआ रहना चाहिए। परमेश्वर की योजना में जो हम रहेंगे तो हम सुरक्षित रहेंगे। हालेलुया। दुश्मन हमारे ऊपर आक्रमण नहीं कर पाएगा, आक्रमण करेगा तो भी वो जय नहीं पाएगा, विजय नहीं पाएगा, क्योंकि हम सुरक्षित है उसकी योजना में। हर एक जीवन में परमेश्वर की योजना होना बहुत ही जरूरी है। अगर आप परमेश्वर के द्वारा बुलाए गए, यीशु मसीह के नाम से बुलाए गए और यीशु मसीह के द्वारा अगुवाई किए गई हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा नया जन्म पाया है, तो आज आपके लिए एक संदेश है, ये सुसमाचार आपके लिए कि आपको सतर्क रहना पड़ेगा। परमेश्वर की योजना में आपको आना पड़ेगा। You have to become in the plan and purpose of God. You have to enter the plan and purpose of God. Otherwise you're going to be lack so many things. नहीं तो आप बहुत सारी चीजों को आप खो दोगे। थोड़ा सा जल्दी से हम जाएंगे। सबसे पहले प्रश्न यह आता है, we are called by God, we are called by the name of His plan and purpose. हालेलुया। हम उसकी बुलाए हुए हैं और उसके नाम से और उसकी योजना में हैं। जब परमेश्वर का सुसमाचार, यीशु मसीह का सुसमाचार हमें मिला, यीशु मसीह पापियों के लिए मरने आया, पापियों को बचाने आया, पापियों के लिए मरने आया और मरकर तीसरे दिन जी उठा। तीसरे दिन जी उठने के कारण हमें नया जीवन दिया है। उसकी योजना में हम भागीदारी है, जिसके ऊपर भी, जितने लोगों के ऊपर भी बुलाहट है, उसकी योजना है। अगर आप उसकी योजना में नहीं है तो आप अनंत काल के जीवन के रेस में भी नहीं है, अनंत काल के जीवन की दौड़ में भी आप नहीं है। कल यीशु का नाम को जप कर आप जीने से आप परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा नहीं कर पाओगे। यीशु का नाम को जपने से कुछ नहीं होने वाला। यीशु के कार्यों में भागीदारी होना जरूरी है, यीशु की योजना में भागीदारी होना चाहिए, यीशु की जिम्मेदारी को अपने कंधे पर उठाना जरूरी है। आमीन। क्या आप परमेश्वर की योजना में हैं? परमेश्वर की जिम्मेदारी उठाने में है? आप यीशु मसीह की जिम्मेदारी उठाया है? जो यीशु मसीह 40 दिन के बाद स्वर्ग में गया और उसके बाद जो पवित्र आत्मा आया और पवित्र आत्मा ने हमें स्वर्गीय राज्य का और पृथ्वी बचाने का, पृथ्वी में जितने भी अंधकार में हैं उनको ज्योति दिखलाने का जो दर्शन परमेश्वर ने हमें जीत दिया है, उद्देश्य में दिया है, क्या हम उसके उद्देश्य में हम चल रहे हैं? परमेश्वर क्रोध करने वाला प्रभु है
अगर उसके उद्देश्य में नहीं, उसकी योजना में नहीं, अगर बुलाहट होने के बावजूद भी, तो परमेश्वर दंड देगा। सबसे पहला हमारे रिसोर्स को कट करेगा। अगर हम परमेश्वर की इच्छा में नहीं चल रहे हैं, परमेश्वर की योजना में नहीं चल रहा है, परमेश्वर हमारा हर एक सुरक्षा की जगह को निकालेगा, असुरक्षित जगह पर रखेगा। क्यों? हम परमेश्वर की योजना में हैं, हम सुरक्षित है। परमेश्वर के काम कर रहे हैं, हम सुरक्षित है। परमेश्वर के वचन का आधीनता में चल रहे हैं, सुरक्षित है। अगर परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, हम सुरक्षित है। परमेश्वर से रोज उसकी इच्छाओं को मांग रहे हैं, हम सुरक्षित है। अगर ये चीजें हम नहीं मांग पा रहे हैं, हम नहीं मांग रहे, बेलगाम घोड़े की जैसे हमारी जिंदगी जी रही है संसार में, तो परमेश्वर हमारा हर एक सुरक्षा की जगह को निकालेगा और सुरक्षा रहित जगह पर हमको रखेगा। फिर क्या होगा? बाइबल में बताती है कि शैतान सिंह की जैसा बाहर खड़ा है तुझे पाड़ खाने के लिए। असुरक्षा जगह पर दुष्टात्मा हमें सताती है। असुरक्षित जगह पर दुष्टात्मा, दुश्मन आक्रमण करता है। लेकिन जहां पर सुरक्षा है वहां पर दुष्टात्मा नहीं आता और दुश्मन नहीं आता। सबसे अच्छा परमेश्वर के सुरक्षित में रहना है, उसके उद्देश्य में रहना, उसके योजना में रहना। हालेलुया, आमेन। हम देखेंगे जब परमेश्वर ने नोहा को बुलाया, उत्पत्ति 6 अध्याय में लिखा है, आप निकालेंगे नहीं, मैं सारांश बताते जाऊंगा कि परमेश्वर ने जिस जिस लोगों को बुलाया उसको जीवन में उद्देश्य दिया। फिर बाद में हम थोड़ा और वचन में जाएंगे। नोहा को परमेश्वर ने बुलाया। परमेश्वर ने नोहा को क्यों बुलाया? नोहा परमेश्वर की नजर में धर्मी था, परमेश्वर का वचन का पालन कर रहा था। जो परमेश्वर के वचन को पालन करते हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं को पालन करता है, और परमेश्वर ने जिसको कलीसिया में रखा वो कलीसिया में बना रहता है। जैसे यूहन्ना 15 अध्याय में लिखा है, जब तक दाखलता में डाली बना नहीं रहेगी वो फल नहीं ला सकता। तो हमें दाखलता, कलीसिया एक दाखलता है, हम कलीसिया के ढालियां हैं। जब तक तुम कलीसिया में मजबूती से नहीं रहोगे, तुम दाखलता नहीं कहला सकते हो, तो धर्मी नहीं कहला सकते हो। तुम अपने मनमानी कर रहे हो, परमेश्वर के बुलाहट के बावजूद भी तुम ढालिया नहीं हो, तुम दाखलता में नहीं जुड़े हो। तो नोहा परमेश्वर के नजर में धर्मी ठहराया गया, क्योंकि संसार बुरी दशा में थी। संसार के पाप इतना बढ़ गए थे कि परमेश्वर ने ठान लिया कि संसार को नाश करें। जो परमेश्वर की योजना में नहीं है, परमेश्वर की योजना नहीं मानते हैं, उनको नाश करें। परमेश्वर ने नजर लगाए तो नोहा धर्मी ठहराया गया। नोहा धर्मी ठहराया गया तो परमेश्वर ने नोहा को उद्देश्य दिया। 120 साल उसको एक नाव बनाने के लिए कहा गया। वो नाव 120 साल तक बना, 120 साल लग गई वो नाव बनाने के लिए। जिसके जीवन में परमेश्वर का उद्देश्य, योजना है, उसको काम भी देता है। काम एक पहचान है परमेश्वर का उद्देश्य का। काम एक पहचान है परमेश्वर के, है ना, योजनाओं को हमारे जीवन में पूरी करने का। हम देखते हैं कि नोहा सारे जानवर को लेकर एक नाव में चढ़ गया और उसके अलावा बाकी सब कुछ नष्ट हो गए, और नोहा के द्वारा एक जनांग बनाई गई। वो प्राणी जो नोहा के साथ बच गए थे उनको फिर से पुनर्जीवित होने का, फिर से वो लोग आबादी बढ़ाने का कार्य किया। ये योजना था नोहा के ऊपर। और उसके बाद हम आते हैं नोहा के बाद अब्राहम। अब्राहम के जीवन में परमेश्वर ने बुलाया और योजना रखा। देखिए, योजना परमेश्वर के कार्य रूप में दिखाई देती है। मैं वापस आपको कह रहा हूं, बार बार मैं कह रहा हूं, आई एम टेलिंग एवरी टाइम, आई एम रिपीटिंग, यू हैव टू बी प्लान एंड पर्पस इन द गॉड ऑफ इन द साइट्स ऑफ आइज ऑफ गॉड, सॉरी। परमेश्वर की नजरों में आप परमेश्वर की योजना के कार्य रूप में बना रहना जरूरी है। और जितनों को भी परमेश्वर ने बुलाया उसको काम दिया।
परमेश्वर किसी को भी बुलाता है उसको बगैर काम के नहीं रखता। वो काम उसके लिए एक योजना है, काम एक उसका अब्राहम के लिए एक उद्देश्य बन गया। देखिए उत्पत्ति का 12 अध्याय में हम देखने जाएं तो अब्राहम को परमेश्वर ने बुलाया और अब्राहम ने उद्देश्य दिया, अपना कुटुंब को छोड़कर जिस देश में मैं तुझे लेके जाऊंगा उस देश में तू जाना। ये उद्देश्य परमेश्वर का था अब्राहम के जीवन में, एक योजना बनाई परमेश्वर ने अब्राहम के जीवन में। और वो आगे जाकर हम देखते हैं अब्राहम इजरायलियों का मूल पिता बन जाता है। उद्देश्य अब्राहम के द्वारा एक जाति बनाई जाएगी और वो जाति परमेश्वर का कहलाई जाएगी, बुलाहट वाले लोग कहलाए जाएंगे, परमेश्वर की इच्छा में चलने वाले लोग होंगे। इस मकसद के लिए अब्राहम को परमेश्वर ने बुलाया। जब मैं आपको ये सारे सारांश बता रहा हूं, ये वचन को बता रहा हूं, तो आप अपने आप को देखना आप परमेश्वर की योजना में है या नहीं। ना समझ लोगों के लिए बातें कोई मायने नहीं रखता, लेकिन समझ वाले लोगों के लिए ये उनके लिए अमृत है, जीवन का रोटी मिलेगा, जीवन का उद्देश्य मिलेगा। तुम भले कोई भी क्यों ना आज तुम सुन रहे हो, परमेश्वर के लिए कोई मायने नहीं रखता तुम कौन है, लेकिन तुम परमेश्वर की योजना में है, परमेश्वर के लिए मायने रखता। अब्राहम को परमेश्वर ने बुलाया, एक जनांग बनाया और उसके द्वारा इजराइल निर्माण हुई। आप अपने आप को देखो, आप परमेश्वर ने कितना, कौन से साल में आपको बुलाया, कौन से साल में परमेश्वर ने आपको बुलाया और उस साल से लेकर अभी तक आपने क्या परमेश्वर के लिए किया। क्या परमेश्वर की योजना तू समझ पाया? क्या परमेश्वर की इच्छा तू समझ पाया कि परमेश्वर ने मुझे इस इच्छा के लिए बुलाया? हर एक के अंदर ये होना जरूरी है, हर एक के अंदर ये बातें आना जरूरी है, हर एक के अंदर ये सवाल होना जरूरी है। हालेलुया। और उसके बाद हम आते हैं यशाया। यशाया का 6 अध्याय में लिखा, अगर देखने जाए तो यशाया जब उजिया राजा मरा तो यशाया परमेश्वर की उपस्थिति को देखा। देखिए बुलाहट अलग अलग तरीके के होते हैं। नोह का बुलाहट अलग तरीका था, अब्राहम का बुलाहट अलग तरीका था, है ना, यशाया का बुलाहट अलग तरीका था। हर एक का बुलाहट अलग अलग कामों के द्वारा होता है, हर एक काम उसकी योजना के लिए होता है। परमेश्वर के पास बहुत सारे काम हैं, परमेश्वर के राज्य में बहुत सारे काम हैं और उस मकसद के लिए बुलाता है, उसकी इच्छा पूरी हो जाए। हर एक का बुलाहट परमेश्वर के राज्य में अंधकार में है उनको बचाने के प्रति होती है, मानव जाति के प्रति उसका प्रेम को प्रकट करने का वर्णन होती है। यशाया को जब परमेश्वर ने बुलाया, जब उसने परमेश्वर की उपस्थिति को देखा तो उसने अपने आप को जाना कि मैं पापी हूं, मुझे पहले शुद्ध होना पड़ेगा। बुलाहट के लिए शुद्ध होना जरूरी है, बुलाहट के लिए पवित्र होना जरूरी है। हालेलुया। क्योंकि जिसने बुलाया वो पवित्र है, तुमको भी पवित्र बनना पड़ेगा। पवित्रता के द्वारा तुम्हारा बुलाए गए हैं, पवित्र बुलाहट से तुझे बुलाए गए, बाइबल बताती है। तो जब यशाया ने परमेश्वर की उपस्थिति को देखा, आमीन, और परमेश्वर ने उसके पापों को याद दिलाया। आज जब परमेश्वर ने देखा मैं अशुद्ध होठ वाला मनुष्य हूं, परमेश्वर की उपस्थिति को मैंने देख लिया, तो परमेश्वर ने उसको कहा कौन जाएगा मेरे लिए, कौन जाएगा मेरे लिए मेरे बातों को लेकर। मैं इजराइल से प्रेम करता, मनुष्य जाति से मैं प्रेम करता हूं और उनको बचाने के लिए मैं आया हूं, उनको संदेश देना चाहता हूं। कौन मेरे लिए जाएगा? यशाया ने कहा मैं जाऊंगा। ये उद्देश्य है परमेश्वर का। यशाया के जीवन में परमेश्वर का उद्देश्य था, जो अड़चने उसके सामने थे उसको हटाया, परमेश्वर ने सामने सामने बातें की। कभी कभी हमारे भी जीवन में अड़चने हम रख लेते हैं, आप परमेश्वर की योजना को नहीं समझ पाते। परमेश्वर समय आएगा वो अड़चनों को निकाल देगा। वो राजा ये ना यशाया का है ना जीवन में परमेश्वर की योजना को पूरा करने के लिए अड़चन के रूप में था, इसके लिए परमेश्वर ने उसको हटाया बाजू में, और परमेश्वर ने यशाया के जीवन में अपने योजनाओं को बताने लगा।
और हम देखते हैं बाद में कि स्वर्ग से कोयला आती है और उसको ओटो को स्पर्श करते उसको शुद्ध बना देती है। अशुद्ध वाला व्यक्ति परमेश्वर की सेवा नहीं कर सकता। पापी व्यक्ति परमेश्वर की सेवा नहीं कर सकता। उसके पाप की क्षमा होना जरूरी है, धर्मी होना जरूरी है। परमेश्वर के द्वारा धर्मी गिना जाना बहुत जरूरी है। परमेश्वर धर्मी ठहराना चाहिए कि ना कि तुम। तुम्हारा धार्मिकता परमेश्वर के नजर में कचरे के समान है, गंदे तितड़े के समान है। लेकिन परमेश्वर जो धर्मी बनाता है, जो अशुद्ध है वो शुद्ध हो जाता है। जब यशायाह को परमेश्वर ने शुद्ध किया, यशायाह को परमेश्वर ने शुद्ध किया, तो यशायाह इस्राएल लोगों के लिए भविष्यवक्ता बन गया और यीशु मसीह जन्मने का भविष्यवाणी भी करने वाला ठहर गया। ओ हालेलुया, क्या बुलाहट है। ऐसा बुलाहट होना बहुत जरूरी है हमारे जीवन में, जो परमेश्वर हमारे मुख को इस्तेमाल करे। ये हो गया यशायाह का भविष्यवक्ता का जीवन का योजना, परमेश्वर का जीवन। देखिए, परमेश्वर का राज्य में उसका योजना परमेश्वर ने बता दिया, यशायाह मेरे जीवन में तेरा योजना है, मेरे राज्य में तेरे लिए योजना है। वो मान गया, वो करने लगा। हालेलुया। उसके बाद हम आते हैं दाऊद। दाऊद जब परमेश्वर के नजर में आया, दाऊद को अभिषेक की गई। हालेलुया। दाऊद को परमेश्वर ने सामुएल के द्वारा अभिषेक किया तो इज़राइल का राजा बनेगा। देखिए, एक चरवा भेड़ बकरी चराने वाला व्यक्ति और ना समझ, इतना छोटा उम्र का 16 साल 15 साल का उम्र का लड़का, और 16 साल या 15 साल की उम्र का लड़के को सामुएल भविष्यवक्ता परमेश्वर के द्वारा भेजा गया और उसके ऊपर तेल से अभिषेकित करता है और भविष्यवाणी करता है, आने वाले दिनों में तो इज़राइल का राजा बनेगा, इज़राइल के लोगों को अगुवाई करेगा तू। और हम देखते हैं 40 साल दाऊद इज़राइल लोगों के लिए राजा बना। उद्देश्य, परमेश्वर की योजना उसके अंदर। क्यों परमेश्वर ने दाऊद को चुना? क्योंकि दाऊद का अंदर परमेश्वर के प्रति प्रेम बहुत गहराई था। वो परमेश्वर को कभी परमेश्वर के विरुद्ध में जो कोई भी कहता है उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता था। परमेश्वर के विरुद्ध में कहने वाले लोगों को वो जल जला रहा था, मतलब गुस्से में आ जाता। खतना रहित लोग खतने वाले लोगों को अपमान नहीं कर सकते, अधर्मी लोग धर्मियों को अपमान नहीं कर सकते, बुलाहट के लोगों को ना बुलाए हुए लोग बदनाम नहीं कर सकते। दाऊद का अंदर परमेश्वर के राज्य के प्रति एक जलजलाहट थी, भूख और प्यास थी योजना के, परमेश्वर की योजना में वो भागीदारी होने के लिए अपने आप को तैयार किया था, क्योंकि वो पवित्र था। दाऊद कोई पाप नहीं किया था, परमेश्वर की स्तुति करने वाला व्यक्ति, आराधना करने वाला व्यक्ति। आज परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए सबका कान मोटा हो चुका है। परमेश्वर का वचन को सुनने के लिए उनका कान मोटा हो चुका है। अब परमेश्वर की योजना की बातों को सुनने के लिए उनका कान खुलते नहीं है। अरे जिसका कान नहीं खुलेगा वो परमेश्वर की योजना में नहीं रहेगा। आज थोड़ा बहुत जिंदगी तो रगड़ रगड़ के जी रहा है, ये ज्यादा दिन तक टिकने वाला नहीं है। परमेश्वर की योजना में है तो दौड़ते हुए दर्शन को पूरा करेगा, दौड़ते हुए अपनी जिंदगी को जिएगा। हालेलुया। और जिसको भी परमेश्वर ने अपनी योजना में भागीदारी किया है उसको हर जरूरतों से पूरा किया। बाइबल में नाम निकालो, वो हर एक को परमेश्वर ने बुलाया। और उसके बाद हम आते हैं 12 शिष्यों को। जब यीशु मसीह ने 12 मत्ती का 4:18 में लिखा है, यीशु मसीह ने शिष्यों को नाम लेकर बुला लेने लगा, नाम लेकर अगुवाई करने लगा, नाम लेकर दर्शन के और लेके गया, नाम लेकर उसकी योजना में भागीदारी कराया। आज बाइबल कहता है कि हमें नाम लेकर बुलाया है। बाइबल में परमेश्वर ने हमारा नाम जानता है।
तुम कौन से गोत्र से आते हो जानता है, कौन से जाति धर्म से आते जानता है, तुम्हारे बैकग्राउंड इतिहास परमेश्वर जानता है। परमेश्वर तुम कौन से बैकग्राउंड से आते, कौन सा जाति धर्म से आता है, ये मैंने नहीं रखता। मैंने ये रखता है कि मेरा बुलाहट तुझ पर है। आई कॉल्ड यू बाय नेम, आई कॉल्ड यू बाय नेम, यू आर माइन, गॉड सेज। तुम मेरे हो, परमेश्वर कहता है, मैंने तेरे नाम लेकर बुलाया है। 12 शिष्यों को यीशु ने नाम लेकर चुन लिया, नाम लिया और उसको अलग किया और चुन लिया उसके राज्य के लिए। चुनने के बाद ताबड़तोड़ काम नहीं दिया, लेकिन समय आया वो लोगों ने परमेश्वर के लिए काम करना शुरू कर दिया, योजना पूरी करना शुरू कर दिया। आज यही प्रश्न उठता है, क्या आपके जीवन में परमेश्वर की योजना है? सबसे पहले बात, क्या परमेश्वर ने आपको बुलाया है? बुलाहट आपके ऊपर है, नाम लेकर बुलाया, आप खातिरी करते हो, प्रमाण करते हो कि मुझे परमेश्वर ने बुलाया, मैं परमेश्वर का भाग्य राज्य में योग्य में, परमेश्वर के राज्य में मैं भागीदारी हूं। आज सोच लेना, प्रश्न करना अपने आप को। काम में जाना, वापस आना, परिवार को संभालना, ये बड़े काम नहीं है, ये काम नहीं है। बुलाहट लोगों का ये काम नहीं है। बुलाहट ये काम करते हुए भी परमेश्वर की योजना को पूरा करेंगे। 12 शिष्यों को यीशु ने बुलाया और सारे बातें उनको सिखाया, बतलाया 3.5 साल। उसके बाद यीशु मसीह स्वर्ग में गया, जब पवित्र आत्मा आया और उसके बाद उनका असली बुलाहट पूरा रहना शुरुआत हुई। 12 शिष्यों को जिससे परमेश्वर ने यीशु ने बुलाया, उनकी योजनाओं को पूरा करने के लिए उसको स्वतंत्र किया। पवित्र आत्मा आता है तो उसकी योजनाओं को पूरा करने के लिए स्वतंत्र है तुम। You are independent when the Holy Spirit comes to fulfill the vision of God. Hallelujah. पवित्र आत्मा नहीं आया, शिष्य लोग बंधन में थे, लेकिन पवित्र आत्मा जब आया, वो ये बंधन से निकलकर वो लोग स्वतंत्र होकर परमेश्वर का राज्य का सुसमाचार सुनाया और लोगों को उद्धार दिलाने का काम में जुड़ गए। आज कौन से काम में जुड़े हैं आपके बुलाहट होने के बाद भी? क्या है आपका जीवन का मनसा? क्या करना चाहते आगे प्रभु के साथ? क्या आप स्वर्ग में जाने के बाद आपको पुरस्कार मिलेगा? बुलाहट लोगों के ऊपर पुरस्कार निर्णय होता है। बुलाहट वाले लोग कार्य परमेश्वर का करते हैं यहां पर, और वहां पर सबके सामने पुरस्कार होगा। हम उस पुरस्कार के लिए दौड़ रहे जो स्वर्ग में हमें मिलने वाला है। पौलुस कहता है, मैं अपना दौड़ चुका हूं, मैं अपना दर्शन पूरा कर चुका हूं, मैं परमेश्वर की योजना को पूरा कर चुका हूं। पौलुस कहता है, मैं इनाम के लिए इंतजार कर रहा हूं। आई एम वेटिंग फॉर माई रिवॉर्ड फ्रॉम गॉड। आई एम वेटिंग टू माई रिवॉर्ड। आई हैव टू टेक माई रिवॉर्ड। आई फिनिश माई रेस, पॉल सेज। ये गंभीर बातें हैं आज की तारीख में मसीहत की जिंदगी में। मसीह के लोगों के अंदर ये बातें गंभीर है, वेरी सीरियस मैटर। हम परमेश्वर की योजना में नहीं है तो हम कैसे चाहे वैसे जी सकते हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। लेकिन जो दर्शन में है, योजना में, परमेश्वर की इच्छा में है, उनके ऊपर ठोक की जाएगी, उनको रोकी जाएगी, उनको सीधा की जाएगी। जो टेढ़े वो सीधी की जाएगी। उनके ऊपर परमेश्वर का अगुवा ना बातें करेगा। वो टेढ़ा मार्ग में चल रहा है तो उसको सीधा करने के लिए परमेश्वर अगुवाई करेगा। अगर आप जंगल में जाते हो अच्छा लकड़ी ढूंढने के लिए, तो आप सीधा लकड़ी को चाहते हो तो टेढ़े लकड़ी को आप कभी नहीं काटोगे। क्यों? वो कोई काम का नहीं रहता। लेकिन जो अच्छे पेड़ दिखते, जो सीधा है, मेरे घर के लिए काम आ सकता है, आप उसको चुनकर उसको काटते हो। क्यों? क्योंकि वो आपका काम के लिए। परमेश्वर सीधे लोगों को ना पसंद करता, ना कि टेढ़े लोगों को। परमेश्वर के राज्य के विरुद्ध में खड़ा रहने वाले व्यक्ति को परमेश्वर कभी नहीं चुनता।
परमेश्वर के साथ चलने वाले लोगों को परमेश्वर चुनता है। दाऊद सबसे अच्छा उदाहरण है। दाऊद परमेश्वर के राज्य के साथ चल रहा था, परमेश्वर को प्रसन्न करने वाले का काम करता था। आज जब इजराइल लोग ना फिलिस्तीनियों के साथ लड़ने के लिए, जो जैसा आज हो रहा है, अब ये मत समझना कि फिलिस्तीन लोग अभी का दुश्मन है, नहीं। बाइबल में, इतिहास में लिखा है फिलिस्तीन ना पुराने दुश्मन है इजराइल लोगों का। जब फिलिस्तीन लोगों ने इजराइल के विरुद्ध में, इजराइल का परमेश्वर के विरुद्ध में वो लोगों ने, है ना, धमकी देने लगे, दाऊद एकदम गुस्से में आ गए। खतना रहित लोग, खतना वाले लोगों को कैसे धमकी दे सकता है? सेनाओं का यहोवा का, सेनाओं को वो कैसे धमकी दे सकता है? ये बुलाहट उसका अंदर रहता है ना, उसके लिए अंदर जल उठता है। आमीन। थैंक यू लॉर्ड, ब्लेस यू जीसस। तो ये आज हमें समझना जरूरी है कि परमेश्वर की बुलाहट किस तरह से काम करता है। When God called us, we must be, pray for His willing in our life. जब परमेश्वर हमें बुलाता है, हमें प्रार्थना करना है उसकी इच्छा हमारे जीवन में पूरी हो जाए। और दूसरी बात है, वी मस्ट अंडरस्टैंड हिज कॉलिंग। हमें जानना जरूरी है उसके बुलाहट को। हाउ विल वी अंडरस्टैंड व्हेन ही कॉल्ड अस? हम किस तरह से समझ सकते हैं जब परमेश्वर हमें बुलाया है? हमें कैसा जानेंगे, कैसा मालूम पड़ेगा कि परमेश्वर ने हमें बुलाया है? बाइबल में बहुत सारे इंसिडेंट्स है, बहुत सारा कार्य परमेश्वर ने दिखाया है कि बुलाहट के लोगों का अंदर ये चिन्ह होती है। आमेन, हालेलुया। व्हेन ही कॉल्ड अस, फॉलो हिम। जब परमेश्वर ने बुलाया, सबसे पहले बात हमें उसका पीछे करना है। परमेश्वर के आगे नहीं चलना है, परमेश्वर के पीछे चलना है। डू नॉट बी ओवर स्मार्ट योरसेल्फ। तुम अपने आप को ना बहुत शाना नहीं समझना है, परमेश्वर के पीछे चलना चाहिए, क्योंकि वो जानता है हमारा दर्शन, वो जानता है हमारा भविष्य। और यीशु के पीछे चलने से हम सही मंजिल तक पहुंच सकते हैं, सही योजना में हम चल सकते हैं। फॉलो हिम, परमेश्वर यीशु मसीह का पीछा करो। हम मसीह के पीछे चलने वाले लोग हैं, मसीह के आगे नहीं चलने वाले लोग हैं। क्योंकि अगर हम मसीह के आगे चलने वाले लोग हैं तो यीशु ने कहा, मैं जगत की ज्योति हूं। तुम आगे जाने के कारण अगर यीशु पीछे रह गया, तुम अंधकार में चलेगा। ज्योति को आगे रखते हैं। जब हम अंधेरे में टॉर्च को लेके चलते हैं तो जो टॉर्च जिसका हाथ में उसको आगे भेजते हैं। भाई तेरा हाथ में लाइट है तो तुम आगे चलो, तेरे पीछे हम चलेंगे। ये कॉमन सेंस है, इंसान के अंदर होना चाहिए। जब वो लाइट दिखाया जाएगा, हम पीछे से हम आगे जा सकते हैं। यीशु मसीह जगत की ज्योति है और वो उजाला दिखाएगा तो हम उसके पीछे चल सकते हैं। हालेलुया। कुछ समझ रहे बातों को? फॉलो हिम, ही नो बेटर देन अस। वो हमसे बेटर जानता, हमसे है ना, हमसे अच्छा जानते वो हमारे जीवन में क्या उद्देश्य है, क्या योजना है, वो जानते हमसे ज्यादा। आज हम कल का नहीं जानते क्या होने वाला है, लेकिन वो भविष्य को जानने वाला परमेश्वर है। इसके लिए हम उसके पीछे चल रहे हैं। आज दुनिया में कोई भी आपको एक हफ्ते के बाद जो होने वाले बातों को कोई भी नहीं बता सकता, कल का नहीं बता सकता कोई भी। आपकी बरादरी में कोई, आपका परिवार में कोई भी क्यों ना हो, कल का क्या होने वाला आपको नहीं बता सकता। लेकिन यीशु ने कहा, मैं भविष्य हूं, मैं आदि और अंत हूं, मैं अल्फा एंड ओमेगा हूं, मैं शुरुआत और अंत हूं। यह परमेश्वर ने बाइबल में लिखा है और हमको कहा है विश्वास करो। और इस कारण हम आगे हमारा भविष्य को उज्जवल कर सकते हैं, ज्योतिमय कर सकते हैं, प्रकाशमान कर सकते हैं। हालेलुया। और आगे देखिए, ही नो बेटर देन अस, ही मेक्स व्हेन ही कॉल्ड अस। ठीक है, वो बनाता है हमारे मार्ग को जब उसने हमें बुलाया।
और एक अच्छी बात यहां पर लिखी गई है, परमेश्वर ने मनुष्य को पहले नहीं बनाया, परमेश्वर ने सारे सृष्टि को पहले बनाया। मनुष्य को उद्देश्य में देखिए क्या योजना है। परमेश्वर ने सब कुछ 6 दिन बनाया, आज 7वें देखिए 5 दिन तक बनाया, आज 6वां दिन देख के परमेश्वर ने क्या किया, मनुष्य को बनाया। जब आदम को बनाया, अंत में बनाया सारे दुनिया को बनाने के बाद। क्यों? क्योंकि आदम के अंदर योजना था, हव्वा के अंदर योजना था, स्त्री और पुरुष को बनाया और जो बना के रखा था उसकी रखवाली कर सके। आदम और हव्वा का क्या काम था? आदम और हव्वा का यह काम था कि आदम के वाटिका, जो वाटिका में तुझे रखा है उसको सुरक्षित रखना, उसको देखभाल करना, उसके अंदर तो फलो फूलो पृथ्वी में भर जाओ। ये उसका काम था, उसके दर्शन था। परमेश्वर की योजना आदम के अंदर, हव्वा के अंदर ये था, लेकिन वो लोगों ने परमेश्वर की योजना के दर्शन को लोगों ने नाकाम कर दिया। आज्ञा ना मानने के कारण, जो दर्शन दिया था उसके ऊपर ना चलने के कारण वो लोगों ने परमेश्वर के दर्शन से बाहर हो गए, उनका विकेट उड़ गया। वो लोग वो वाटिका से बाहर चले गए, परमेश्वर की योजना से बाहर चले गए। जो काम आपको दी गई है कलीसिया में, वो काम तुम नहीं करोगे ना, परमेश्वर तुरंत बाहर निकालेगा, जैसा आदम को निकाला, हव्वा को निकाला। जो परमेश्वर ने दिए हुए कामों को तुम नहीं करते हो, उस जगह में तुम्हारा रहने का योग्य नहीं है। यह आदम के दौरान में मालूम पड़ता है। अगर आदम को अगर परमेश्वर ने फिर भी वाटिका में रखता तो हम मान के चलते थे, हम जितना भी गलती करें परमेश्वर वहीं पर रखेगा, नहीं। लेकिन परमेश्वर ने आदम को वाटिका से निकाला और फिर से उसमें प्रवेश होने नहीं दिया। दर्शन और योजना, परमेश्वर का उद्देश्य हमारे जीवन में पहला स्थान होना चाहिए। अगर उसको आप तीसरे या दूसरे स्थान में रखेंगे, आपका काम सफल नहीं होगा। संसार के कोई भी चीजें आप करो परमेश्वर के छोड़कर, वो सफल नहीं होगा। आपको सबोपदेशक पढ़ना चाहिए। नीति वचन के बाद जो किताबें होती, किताबें है सबोपदेशक, वो पढ़ना चाहिए। आप परमेश्वर की योजना के बगैर आप कितना भी कमाओ ना, वो एक दिन दूसरे के हाथ में जाएगा, धर्मियों के हाथ में जाएगा। क्यों? क्योंकि तो इतना मेहनत, इतना धन दौलत जमा कर रहा है, परमेश्वर की योजना के बगैर वो दूसरों के लिए जाएगा जो परमेश्वर से डरते हैं, उसके भाग हो जाएगा। इसके लिए परमेश्वर के बगैर, परमेश्वर की योजना के बगैर, अब परमेश्वर की इच्छा के बगैर आप इतना मेहनत मत करना कि वो पैसा आए तो तुरंत दूसरे के हाथ में चले जाए। हालेलुया। धर्मी लोगों को समझना बहुत जरूरी है। आदम को परमेश्वर ने वाटिका से निकाला, वापस उसको अंदर नहीं रखा, क्योंकि योजना सबसे महत्वपूर्ण चीज हमारे जीवन में। तुम ऐसे नहीं जी सकते जैसा अभी तुम जी रहे हो। हालेलुया। हम देखेंगे दूसरा थिस्सलुनीका कि परमेश्वर ने किस काम के लिए हमें बुलाया गया, किस तरह से बुलाया गया। आमीन। दूसरा थिस्सलुनीयंस 2:11 में हम देखेंगे, इसी कारण परमेश्वर ने उनमें एक भटका देने वाला सामर्थ को भेजेगा कि वो झूठ की प्रतीति करे। हालेलुया। दूसरा थिस्सलुनीका 2:11 में आमीन। इस कारण परमेश्वर उनमें एक भटका देने वाली सामर्थ को भेजेगा कि वे झूठ की प्रतीति करें। हालेलुया। परमेश्वर की योजना में तुम नहीं रहेगा, परमेश्वर तुझ पर नजर रखेगा, तेरे कामों के ऊपर नजर रखेगा। इसके लिए हमें हमेशा याद रखना है कि हम परमेश्वर के विरुद्ध में नहीं जा सकते। जो बुलाहट की है, परमेश्वर ने अगर बुलाहट किया है
परमेश्वर ने आपको बुलाहट दिया है, परमेश्वर ने उसके राज्य की योजना के लिए बुलाया है, तो खबरदार आप परमेश्वर के विरुद्ध में ना जाए कि परमेश्वर के पास क्षमता है आपके हर एक उंगली हर एक नस को पकड़ने के लिए। तुम्हारे हर एक काम धंधे के ऊपर परमेश्वर का नजर आ जाएगा। तुम जहां जा रहे आ रहे हो सबके ऊपर नजर आ जाएगा। वी कांट फेस गॉड, हम परमेश्वर को सामना नहीं कर सकते। परमेश्वर के पास हर चीज का भंडार है। जो विरुद्ध जाएगा उसके लिए भी भंडार है, जो उसके साथ चलेगा उसके लिए भी भंडार है। और उसी में देखिए 2 थिस्सलुनीके 2:14 में क्या लिखा है, जिसके लिए उसने तुम्हें हमारे सुसमाचार के द्वारा बुलाया कि तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह की महिमा को प्राप्त करे। हालेलुया। जिसके लिए उसने तुम्हें हमारे सुसमाचार के द्वारा बोले। देखा, तुम्हें बुलाए गए हैं सुसमाचार के द्वारा। तुझे परमेश्वर यीशु मसीह के सुसमाचार मिला है। इस कारण आपने सुसमाचार को सुना और स्वीकार किया। अब परमेश्वर का बुलाहट आपके ऊपर आया। आमीन, हालेलुया। बुलाया कि तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह की महिमा को प्राप्त करें। परमेश्वर की महिमा आपके ऊपर उतरना चाहिए। परमेश्वर की महिमा आपके ऊपर प्रकट होना चाहिए। महिमा का प्रतिभाषा क्या है? उसकी योजना, उसका उद्देश्य हमारे जीवन में। आपको मालूम है बाइबल में जब सौल शिष्यों को मारने के लिए जा रहा था दमिश्क में, यीशु मसीह ने अपनी महिमा को सौल के ऊपर प्रकट किया। यीशु मसीह अपने आप को प्रकट नहीं किया, परमेश्वर ने अपने महिमा को प्रकट किया सौल के ऊपर। सौल ने देखा ये कौन सा तेज ज्योति है जो मैंने आज तक नहीं देखा। ये महिमा है परमेश्वर का। हालेलुया। जब हमें भी उद्धार मिला, सुसमाचार का महिमा मिली। किसी को चंगाई के द्वारा परमेश्वर की महिमा मिली। किसी को मरते हुए लोगों को जीवन दान मिला, वो परमेश्वर की महिमा मिली। परमेश्वर के बुलाहट अलग अलग तरीके से बुलाया जाता है। किसी को बीमारी से चंगाई दिया, किसी को दुष्ट आत्मा से चंगाई दिया, किसी को नाना प्रकार की बीमारी से चंगाई दिया, किसी को गरीबी से चंगाई दिया। किसी ने प्रार्थना की, उस प्रार्थना का उत्तर मिला, उसके द्वारा परमेश्वर की बुलाहट उसके ऊपर प्रकट हुई। परमेश्वर का मार्ग अलग है। जब सौल को दमिश्क में यीशु मसीह ने अपने महिमा का तेज को प्रकट किया, वो होश उड़ गई उसकी। वो ऐसे अदृश्य हो गया, ऐसा वो देखा कि इसने आज तक मैंने कभी नहीं देखा ये इस ज्योति को। वो कहने लगा, प्रभु आप है कौन? ज्योति परमेश्वर की महिमा जो है ना, हमारा मुंह को खोलने के लिए मजबूर कर देता है कि आप है कौन प्रभु। परमेश्वर ज्योति दिखलाएगा, महिमा दिखाएगा, उसके बाद में उसका नाम को प्रकट करेगा। यीशु मसीह हर जगह पे अपना नाम को महिमा प्रकट करके नहीं जाता, वो पहला अपना महिमा दिखाता है। नाम को प्रकट करने से पहले महिमा आती है। देखिए सौल का अंदर ये हुआ, और उसके बाद जो सौल था वो पौल बन गया। मरण मारने वाला बचाने वाला बन गया। उद्देश्य जीवन का एक ही क्षण में परमेश्वर ने उसका जीवन का उद्देश्य को बदल दिया। आज हमारे भी जीवन में परमेश्वर ने इतना महिमा की है, क्षण भर में हमारा जीवन बदल चुका है, उद्देश्य बदल चुका है, लेकिन स्वीकार नहीं हो रही है। आलसपन, दुष्टात्मा प्रबल है। परमेश्वर की योजना को पूरा ना करने के लिए दुष्ट आत्मा आपको बांध के रखा है। आप छुड़ा नहीं पा रहे हो, क्योंकि आप परमेश्वर के ऊपर विश्वास नहीं कर पा रहे हो। संसार के ईश्वरों ने तेरा आंखों को अंधा करके रखा है ताकि तुम सच्चाई को ना देख सको। और इसी तरह से ये अंधापन ज्यादा दिन तक रहेगा तो नाश की ओर चले जाएगा, जीवन की ओर कभी प्रवेश नहीं कर पाएगा। अभी कभी वो अंधकार के ताकतों को तुम झाड़ दो इस समय में, और मुंह से अंगीकार करो, मैं आज के बाद परमेश्वर के उद्देश्य में मैं पूरी तरह से आ जाऊंगा।
परमेश्वर का उद्देश्य मेरे जीवन में कार्य कर रही है। मैं परमेश्वर के द्वारा बुलाए गए हूं, यीशु मसीह के नाम से बुलाए गए हूं। यीशु ने मेरा नाम लेकर बुलाया है, पवित्र आत्मा के द्वारा मुझे स्थिर किया है। ये घोषणा में करना पड़ेगा रोज। हम होश में रहने वाले लोग होना चाहिए रोज। अदरवाइज आपको परमेश्वर का योजना में आपको कोई भी असर नहीं दिखाई देगा। जब परमेश्वर ने हमें बुलाया, बुलाहट दी, परमेश्वर ने उसकी योजना हमारा ऊपर दिखाया, बतलाया, हम होश में आ गए, दुष्ट आत्मा हमारे कब्जे में हो गए, क्योंकि अधिकार देने वाला व्यक्ति परमेश्वर जो हमें दुष्ट आत्मा के ऊपर भी अधिकार दिया है। आमीन। आगे हम देखेंगे यिर्मयाह का 29 यिर्मयाह का 29 हम देखेंगे, 29 का 11 में हम देखेंगे परमेश्वर की बुलाहट क्या है। देखिएगा 29 का 11 में हम पढ़ना चाहेंगे। हालेलुया। क्योंकि यहोवा की वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। हालेलुया। ये तो हर एक को मालूम होना चाहिए वचन। बाइबल हमेशा हालेलुया। देखिए यहां पर क्या लिखा है, क्योंकि यहोवा की वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूं, मतलब जो योजना मैं तेरे विषय में कर रहा हूं, जो दर्शन में तेरे विषय में कर रहा हूं, बुलाहट में तेरे विषय में कर रहा हूं, इसका मतलब वर्णन नहीं होता है। आमीन। जो कल्पना मैं तेरे विषय में करता हूं उन्हें मैं जानता हूं। देखा, परमेश्वर बुलाहट को जानता है, तुम्हारा बुलाहट को जानता है। अगर तुम परमेश्वर कह रहे हो कि परमेश्वर तू कब बुलाया, तो कब मेरे को काम देगा, परमेश्वर ऑलरेडी बुला चुका है। He called you before। उन्हें मैं जानता, परमेश्वर जानते है तुम्हारा बुलाहट है, वो हानि के लिए नहीं। मतलब परमेश्वर कह रहे वो हानि नहीं होगा तुम्हारे लिए, मेरा बुलाहट तेरे लिए हानि नहीं है, फायदामंद है, आशीष छुटकारे के लिए। हानि की नहीं वरनो कुशल की है। कुशल का मतलब है तेरे सारे काम बिगड़े हैं वो बन जाएंगे, बुलाहट में चलेंगे तो। कुशल की है और अंत में तुम्हारे आशा में पूरी करूंगा, तुम्हारे आशा में पूरी करूंगा, तेरे उद्देश्य में पूरी करूंगा, तेरे दर्शन में पूरी करूंगा, तेरे कल्पनाओं को मैं पूरी करूंगा, प्रभु कहता है। क्या आमीन कह सकते हैं? आपका आमीन और आपका ताली हमें नहीं सुनाई देता, लेकिन विश्वास से कर देना, परमेश्वर आपको सुन रहा है, क्योंकि आपका बाजू में पवित्र आत्मा है, वो देख रहा है आपका चाल चलन को। और आगे देखिए परमेश्वर ने इस वचन की तरफ से बातें की। तो दूसरा हम देखेंगे एस्तर का किताब। एस्तर का किताब में देखिए क्या लिखा है। एस्तर में है ना, मुर्देकाई एस्तर को कहता है कि जब यहूदियों को राजा ने मारने का हुक्म दिया था, सारे यहूदियों को मारने के लिए राजा ने हुक्म दिया था, क्योंकि उस जमाने में है ना यहूदियों को कोई पसंद नहीं करते थे। परमेश्वर के लोग आज भी देखिए बहुत सारे लोग है ना परमेश्वर के लोगों को पसंद नहीं करते। सबसे उदाहरण हम है। देखिए हमें कौन पसंद करता है? परमेश्वर के लोगों को, परमेश्वर के जन को कोई पसंद नहीं करता ज्यादा। क्यों? क्योंकि वो हमसे दुश्मनी नहीं है, उनको परमेश्वर से दुश्मनी है जी। इनका जो परमेश्वर है ना उससे हमारे लिए ना बहुत दुश्मन है। परमेश्वर से दुश्मनी करते हुए कोई फायदा नहीं है। आमीन। तो देखिए क्या लिखा है 4:4 में कि परमेश्वर ने यहूदियों को, देखिए राजा ने यहूदी के विरुद्ध में मारने के लिए ना हुक्म निकाला। तो ये मुर्देकाई को मालूम पड़ा, तो मुर्देकाई ने क्या कहा कि एस्तर को, एस्तर है ना वो रानी बन चुकी थी, तो वो ना वो आज के दिन के लिए परमेश्वर ने तुझे रानी बनाया है,
हो ना हो आज के दिन के लिए परमेश्वर ने तुझे है ना महल में इसके लिए रखा ताकि यहूदियों को बचाने के लिए। परमेश्वर ने इसके लिए आपको है ना एस्तर को उद्देश्य दिया होगा, परमेश्वर की योजना में रखा होगा रानी बनाकर, ताकि यहूदियों को बचा सके। और हम देखते बाइबल में एस्तर का कोई ज्यादा काम नहीं है। जब महारानी बनती है एस्तर और मंदिर महारानी होती है, जब यहूदियों के ऊपर अत्याचार होते रहता है, मुर्दे को कहता है 3 दिन मेरे लिए उपवास और प्रार्थना करना, मैं 3 दिन के बाद राजा के सामने जाऊंगा और उससे मैं बताऊंगा। मैं मरूंगी तो चलेगा, लेकिन मैं मेरे योजनाओं को पूरा कर, परमेश्वर ने दिया दर्शन को मैं पूरा करूंगी। ये बात मानकर वो क्या किया, स्थिरता से वो गई राजा के सामने। सारे यहूदी लोग उपवास और प्रार्थना कर रहे बाहर, और ये भी प्रार्थना कर रही है अपने श्रृंगार को निकालकर राख में बैठकर परमेश्वर से दुआएं दे रही है। यहूदियों को बचाने के लिए परमेश्वर तू योजना बता, प्लान बता, जिस काम के लिए तूने मुझे बुलाया वो उसका उद्देश्य मुझे बता। हर मुर्दे का कहते हो ना हो आज के लिए परमेश्वर ने तुझे चुना होगा, इसको तो ध्यान में करते हुए तो काम कर। इस तरह से बाइबल में लिखा है। और हम देखते हैं बाद में एस्तर राजा के सामने जाती है, राजा उसको स्वीकार करता है। हालेलुया। अब परमेश्वर एस्तर के द्वारा यहूदियों को बचाया जाता है। देखिए एस्तर का काम था। आज कई सारे औरत लोग घर में बैठ के बोलते हैं हम नहीं जा सकते वचन सुनाने के लिए। शेम ऑन यू। सुसमाचार शर्म की बात नहीं है, ये सामर्थ की बातें हैं, अपनापन की बात है, बुलाहट की बातें हैं, परमेश्वर के साथ चलने वाले बातें हैं। और कितने सारे औरत लोग हैं ना अपने आप को ये समझ के बैठे हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते। तू ना एकदम लापरवाही आलसी है, तू परमेश्वर की योजना में नहीं हो। मेरा आदमी नहीं भेज रहा, मेरे घर में काम है। इस तरह के लोगों को परमेश्वर कभी बर्दाश्त नहीं करता। अरे एस्तर देखिए, एस्तर यहूदी थी, गरीब परिवार से थी, लेकिन परमेश्वर ने उसको पटरानी बनाया। वो रानी बनी वो महत्व नहीं है, वो रानी के अंदर से जो उद्देश्य परमेश्वर ने रखा वो पूरा करना था। आज जिसके लिए परमेश्वर ने बुलाया, ये स्त्रियों में तुझे कहता हूं उठ जाओ और परमेश्वर के लिए खड़ी हो जाओ। परमेश्वर ने आपका जीवन में योजना रखी है। हम उन लोगों की बातों को हमेशा धिक्कारते हैं जो अपने आप को कमजोर बताते हैं, क्योंकि वो योजना में नहीं है। वो लोग बहानाबाजी के दुष्टात्मा भरा हुआ रहता है। कुछ काम कलीसिया में करने के लिए कहेंगे वो कर नहीं पाते। क्यों? क्योंकि उन लोगों को दर्शन और योजना परमेश्वर का उद्देश्य नहीं मालूम। अफसोस की बात है, हमें दुख होता है ऐसे लोगों को देखते हुए। अंदर से व्याकुल पीड़ा होती है। इनको बुलाया लेकिन देखो दर्शन से कितना दूर है। खाली संसार की चीजें उनको पसंद आती है। हालेलुया। रोमे का 8:28 में देखिए क्या लिखा है। रोमे का 8:28 में आमीन। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। याद रख लेना, हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाया हुए हैं। अंडरलाइन कर देना इसको, ये वचन को हमेशा याद रखना। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, सबसे पहले बात है ना प्रेम है। परमेश्वर से प्रेम करने वाले लोगों के अंदर एक चिन्ह दिखाई देते हैं। उनके लिए सब बातें मिलकर क्या होती है? भलाई उत्पन्न करती है। सेवकाई में बुलाहट में भलाई होती है। कहीं भी जाएगा तो उनके ऊपर भलाई होगा, फेवर परमेश्वर का उनके ऊपर आएगा, लोग उनके ऊपर फेवर करेंगे। क्यों फेवर करेंगे मालूम है? प्रेम रखने वाले लोगों को मिलकर सब भलाई उत्पन्न करती है। तो उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए। परमेश्वर की इच्छा में तुम है क्या? परमेश्वर की इच्छा में तुझे बुलाए गए है क्या? Are you called by His will?
परमेश्वर की इच्छा में तुम है क्या? परमेश्वर की इच्छा से बुलाया गया बाइबल बताती है। यू हैव टू आइडेंटिफाई योर सेल्फ, यू कॉल्ड बाय हिज विल एंड पर्पस। हालेलुया। उसकी इच्छा, उसकी योजना में हमें बुलाया गया है कि ये हमें जानना जरूरी है। आज कई सारे मसीह लोग है ना, बिना मसीह के स्वाद नहीं है। दे नो टेस्ट ऑफ हेवनली टेस्ट। बाइबल का विश्वासी लोगों का स्वाद उनके अंदर नहीं है। अरे मसीह लोगों के अंदर सिर्फ एक ही बात निकलना चाहिए, मैं किस तरह से लोगों को उद्धार मिलाऊं, किस तरह से मैं यीशु मसीह ने बुलाया वो उसके उद्देश्य को मैं पूरा करूं। संसार की बातों से मन भरने से अच्छा परमेश्वर के तोड़े वचनों से तुम दूसरों के मन भरोगे, कल के दिन वो दौड़ते हुए आएगी, उसके शरीर से बीमारी निकल जाएगी, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवन देती है। जिनको भी मौका मिलता है तुरंत उसको वचन से बातें करो। तुम ढूंढो मौका ढूंढो, परमेश्वर का मौका ढूंढो कि मैं कब से कैसे उसको मैं सुसमाचार दूं। इस तरह से परमेश्वर की योजना पूरा कर सकते हो, इच्छाओं में चल सकते हो। सबसे पहली बात, आपको बुलाया है परमेश्वर ने नाम लेकर, उसके उद्देश्य के लिए ये बात मान के चलना। और आप परमेश्वर के द्वारा बुलाए गए, परमेश्वर की इच्छा में हो और आगे का काम पूरा करना शुरू कर दो। हालेलुया, आमेन। उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं, उन्हीं के ऊपर प्रकट होगा। हालेलुया, आमेन। भजन संगीता का 33 का 11 में देखिएगा क्या लिखा है। भजन संगीता 33 और 11। भजन संगीता 33 और 11 में क्या लिखा है, मैं पढ़ लेता हूं। यहोवा की युक्ति सर्वदा स्थिर रहेगी, उसके मन की कल्पनाएं पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहेगी। हालेलुया। यहोवा की युक्ति सर्वदा स्थिर रहेगी। हमेशा याद रखिएगा बात को कि परमेश्वर की योजना हमेशा स्थिर है। उसने बुलाया, वो कभी नहीं बदलेगा। वो बुलाकर रास्ते में नहीं छोड़ेगा, लावारिस के समान नहीं छोड़ेगा। बुलाहट वाला व्यक्ति को कभी भी वो किसी चीज की कमी होने नहीं देगा, क्योंकि वो बुलाए हुए उनको अपने कंधे पर उठाना जानता है, उनकी जिम्मेदारी उठाना जानता है, उनकी जरूरतों को पूरा करना जानता है। अरे 20 लाख लोगों को, 20 लाख लोग इजराइल लोगों को आकाश से मन्ना गिराया, उनका पैर चप्पल फटने नहीं दिया, उसके कपड़ा जूना होने नहीं दिया। इस तरह का परमेश्वर जो है हमारा साथ है और हमें बुलाया है, तो क्या हमें कमी होने नहीं देगा? कमी होने देगा? नहीं होने देगा। इसके लिए बाइबल का ध्यान से पढ़ना चाहिए। यहोवा की युक्ति सर्वदा स्थिर रहेगी। युक्ति का मतलब है योजना, इस प्लान एंड पर्पस। हालेलुया। उसकी दर्शन, उसकी मनसा, उसकी कल्पनाएं, ये सब है ना योजना में, सर्वदा योजना में छुपा हुआ है, उसकी युक्ति में छुपा हुआ है। हमारा अंदर ऐसे योजना बनाया है ना, हम कभी नहीं भूले। आमेन। पीढ़ी से पीढ़ी तक देखिए, उसके मन की कल्पनाएं पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहेगी। देखा, हमारा ऊपर दर्शन पूरा होगा, हमारा बच्चे के ऊपर दर्शन पूरा होगा, हमारा पीढ़ी से पीढ़ी तक दर्शन पूरा होगा। एक बार आपने दर्शन को पूरा करना शुरू कर दिया, बाइबल बताती है, हमें बाइबल में लिखा है कि जब दाऊद के साथ परमेश्वर ने वाचा बांधी थी, वो है ना किसके साथ, किसके साथ उसने फिर से वाचा बांधा? आमेन। कौन था उसका बेटा का नाम? सोलोमन के साथ उसने वाचा बांधा। मैं तेरा बाप की तेरा पिता के साथ जो वाचा मैंने बांधी है, वो पुत्र के द्वारा भी मैं पूरे करूंगा। और हम देखते हैं सोलोमन को परमेश्वर ने, आमेन, जब दाऊद 40 साल राज्य करते हुए अपने पितरों के पास गया, तो उसका बेटा सोलोमन को उसने राजा बनाया गया। किसके लिए क्यों सोलोमन को राजा बनाया गया? क्योंकि परमेश्वर ने दाऊद के साथ वाचा बांधी थी। अगर आप परमेश्वर के लिए थोड़ा सा काम करके जाओगे ना, आपका बच्चे के ऊपर परमेश्वर का आशीष बना रहेगा।
उनका अन्न जल पर आशीष रहेगा, उनका तबियत पर आशीष रहेगा, उनके काम धंधे पर आशीष रहेगा। ये परमेश्वर की योजना है, सर्वाधिमान परमेश्वर कहता है। आमीन, हालेलुया, आमीन। और उसी यिर्मयाह का 33, यिर्मयाह का 1:5 में हम आ जाएंगे। देखिए वापस यिर्मयाह का 1:5 में आ जाए। यिर्मयाह का 1:5 में हम पढ़ना चाहेंगे। गर्भ से रचने से पहले ही मैं तुझ पर चित्त लगाया, और उत्पन्न होने से पहले ही मैं तेरा अभिषेक किया। मैंने तुझे जातियों का भविष्यवक्ता ठहराया। देखिए आज हम दुनिया में एक भविष्यवक्ता है। अगर मरता हुआ व्यक्ति को यह कह देना तू जिएगी, तेरे बीमारी नष्ट होगी, दुष्ट आत्मा तेरे अंदर से निकल जाएगी, तेरे घर में कुशलता बनी रहेगी, तो परमेश्वर करेगा वैसा। क्योंकि आप भाई एक्सीडेंटली परमेश्वर को नहीं चुने। परमेश्वर ने अकस्मात आके आपको परमेश्वर का नाम नहीं लिया, आपको परमेश्वर ने पहले से जानता था। गर्भ से रचने से पहले मैंने तुझ पर चित्त लगाया, गर्भ में आने से पहले परमेश्वर ने तुझ पर नजर लगाया था, और उत्पन्न होने से पहले ही मैं तेरा अभिषेक किया। देखा, परमेश्वर में गर्भ में रचने से पहले जानता है, और गर्भ में आने के बाद उसने अभिषेक किया। मैंने तुझे जातियों का भविष्यवक्ता ठहराया। देखा किसके उद्देश्य के, लास्ट में मां के गर्भ में रचने से जानता है, अभिषेक किया, किस काम के लिए? भविष्यवक्ता बनाने के लिए। उद्देश्य क्या? परमेश्वर की योजना में, वो योजना में आ गया हो। आप योजना में है परमेश्वर, आपको परमेश्वर ने नहीं छोड़ा। अगर परमेश्वर ने आपको नाम लेकर बुलाया है, परमेश्वर का स्पर्श आपके ऊपर आया है, परमेश्वर का नजर आपके ऊपर आया है, आप परमेश्वर आपको कभी नहीं छोड़ेगा। ये वादा है परमेश्वर का। आमीन। दूसरा पत्रस 3:9 में देखिए क्या लिखा है। दूसरा पत्रस 3:9 में, हालेलुया। दूसरा पत्रस 3:9 में क्या लिखा है देखिए। प्रभु अपने प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता। हमेशा याद रखेगा, परमेश्वर ने जो वादा किया है उस पर वो देर नहीं करता, वो विलंब नहीं करता। जो उसने कहा वो बातों के ऊपर विलंब नहीं करता। हालेलुया, आमीन। प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता। जैसे देर कुछ लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो, वरन ये कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। हालेलुया। प्रभु अपने प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसे देर कुछ लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है। देखा, हमारे विषय में परमेश्वर धीरज धरता है। अगर आप बोल रहे हैं मेरे जीवन में परमेश्वर कुछ नहीं कर पा रहा, परमेश्वर कुछ नहीं कर रहा, हम वैसे के वैसे नहीं, परमेश्वर धीरज, ही इज वेटिंग ऑन द टाइम। गॉड इज वेटिंग फॉर द टाइम टू गिव प्लान एंड पर्पस। वो धीरज धरा है कुछ काम के लिए, एक यूनिक काम के लिए, एक अलौकिक काम के लिए परमेश्वर ने आपको चुना है। जैसे मैंने अभी कहा, एस्तर को यहूदियों को बचाने के लिए पटरानी बनाया था। हालेलुया। वैसे ही परमेश्वर भी धीरज धरा है। एक समय के लिए मैंने तुझे रखा है, वो समय का दिन मैं आपको चुनूंगा। धीरज धरा है और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो, वरना ये कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। आप बोलेगे प्रभु अब भी कभी आ जा, हम सही नहीं कर पा रहे यहाँ पर, आप अब भी कभी मैं उठा के लेके जाओ। नहीं, धीरज धरता है। तुमको जैसा दर्शन दिया, तुमको जैसा उद्देश्य दिया, तुमको जैसे परमेश्वर ने चुना, वैसे औरों को भी चुन सके, ताकि कोई भी नष्ट ना हो। परमेश्वर हर एक जीवन में दर्शन रखे।
उसको पूरा करना उसका काम। हम परमेश्वर को बता नहीं सकता कि तुम मेरे जीवन में काम दो, ये मत दो। परमेश्वर का जो इच्छा है वो काम देगा, वो आपका हिसाब से देगा, आपका क्वालिटी के हिसाब से देगा, आपका धीरज के हिसाब से, आपका ताकत के हिसाब से देगा, आपका बुद्धि के हिसाब से देगा, आप जितना पढ़ाई लिखाई किए उसके हिसाब से देगा। हालेलुया। अगर आप अंग्रेजी नहीं पढ़े तो अंग्रेजी कलीसिया नहीं देगा। हेलो, अंग्रेजी लोगों के बीच में जाके आप सुसमाचार देने नहीं देगा। आप जिस चीज में क्षमता रखते हो उस चीजों में परमेश्वर आपको निपुण करेगा और उसी लोगों के बीच में आपको रखेगा। आज हम आपके बीच में हैं इसके लिए कि आप परमेश्वर को, आप कौन सा भाषा में जानते हैं, आप कौन सा भाषा आपको समझ में आता है, इसके लिए परमेश्वर ने हमें रखा आपको समझाने के लिए। हेलो, परमेश्वर ने हमें इसके लिए रखा है कि आपको समझा सके, क्योंकि आप कौन सा भाषा समझते हैं परमेश्वर को जानते हैं। इसके लिए परमेश्वर हमें रखा है कि अनपढ़ व्यक्ति को पढ़ा लिखा के परमेश्वर ने रखा है। जो हमें हिंदी नहीं पढ़ना आता, इंग्लिश नहीं पढ़ना आता, लेकिन परमेश्वर ने उसके ज्ञान और प्रकाश की आत्मा से हमें पढ़ाई लिखाई कर, लिखने का, पढ़ने का क्षमता दी है। हमारा गवाही अनोखी है, यूनिक है। हमारा गवाही तो बहुत महत्वपूर्ण है। हालेलुया। ऐसे है ना, अनपढ़ व्यक्ति को परमेश्वर ने चुना है कि आपको बता सके कि यीशु मसीह प्रभु है, और आपका जीवन में परमेश्वर ने योजना रखा है, ये बतलाने के लिए, सिखलाने के लिए आपको रखा है परमेश्वर ने हमें। हालेलुया, आमीन। भजन संहिता 32 में देखिएगा, वापस हम जाएंगे भजन संहिता में। भजन संहिता का 32 का 8 में हम देखेंगे, मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में मैं तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा, मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा और सम्मति दिया करूंगा। ये बुलाहट वाले लोगों के अंदर परमेश्वर कह रहा है, मैं तुझे बुद्धि दूंगा, उसने मुझे दिया, और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें मैं तुझे अगुवाई कर। आज अगुवाई कर रहा है, हमें दर्शन में अगुवाई कर रहा है, उसकी योजना में अगुवाई कर रहा है। हम खुश हैं। देखिए, जब परमेश्वर बुलाता है ना, उसमें हम खुश होते हैं। हमें कोई शिकवा नहीं रहती, गिला शिकवा नहीं रहती, कोई कुड़कुड़ाहट नहीं रहती। और जिस काम के लिए परमेश्वर ने बुलाया ना, वो काम हम करते रहेगा ना, जरूरत हमारे आजू बाजू से पूरी होती जा रही है। क्यों? क्योंकि उसकी योजना में रहते हैं ना हम, तो परमेश्वर जरूरतों को भी पूरा करता है। इसके लिए मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें मैं अगुवाई करूंगा, मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा। देखा, बुलाहट वाले लोगों के ऊपर परमेश्वर की कृपा दृष्टि बना रहेगा। आएगा नहीं, ऑलरेडी है। और सम्मति दिया। सम्मति का मतलब मैं तुझे सहारा दिया करूंगा, बताते रहूंगा, हर मोड़ पर तुझे मैं अगुवाई करते रहूंगा। ये नहीं कि मैं बुलाहट के बाद मैंने तुझे छोड़ दिया, नहीं, हर मोड़ पर मैं तेरे साथ रहूंगा, और जिस मार्ग में चलना है, मैं तुझे कौन सी बात बताना है वो परमेश्वर हमारे मुंह से बताएगा। हालेलुया। और सम्मति दिया करूंगा। देखिए, सम्मति होना जरूरी है, एग्रीमेंट होना जरूरी है। सम्मति का मतलब दो जन एक बात के ऊपर एग्री होते हैं, उसको सम्मति बोलती है। हालेलुया। सम्मति दिया करूंगा। लास्ट में देखिएगा नीति वचन। चलिए हम आ जाए नीति वचन में। हालेलुया। नीति वचन का 3 अध्याय 5 और 6 में हम देखेंगे, उसी की स्मरण करके सब काम करना, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरना संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। बुलाहट वाले लोग, व्यक्ति कभी भी किसी के ऊपर भरोसा नहीं करना, अपने ऊपर भी भरोसा नहीं, खुद के ऊपर भी नहीं करना भरोसा, संपूर्ण रीति से। बुलाहट वाले, देखिए परमेश्वर ने अभी हमें, अगर उदाहरण के लिए, अगर मैं एक एग्जाम्पल देना चाहता हूं, अगर मैंने आपको 2 दिन के लिए आपको मुंबई से मैं बाहर लेकर गया, मैंने आपको कुछ नहीं बताया कहां जा रहे हैं, आप हमारे गाड़ी में आके बैठ गए, आप 2 दिन के यात्रा में हम निकल चुके हैं, तो आप अपना मन की बातें नहीं कह सकते।
क्योंकि गाड़ी हमारी है, बुलाया हमने, आपको सिर्फ आना है, बैठना है गाड़ी में और सीधा जहां भी हम लेके जा रहे हैं वहां पर आपको चलना है। इसको कहते हैं भरोसा, इसको कहते हैं जो जिसने बुलाया उसके ऊपर विश्वास करना, और जहां जा रहे उसके ऊपर विश्वास करना। आमीन। तो अपने समझ का सहारा ना लेना, वरना संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। अगर समझे, उदाहरण के लिए मैं आपको लेके जा रहा हूं यहां से दूर, कुछ काम के लिए लेके जा रहा हूं, तो भरोसा रखना, बीच बीच में पूछना मत कहां जा रहे हैं, हम कहां जा रहे हैं, कब पहुंचेंगे। नहीं, भरोसा एक चीज है ना, वो धीरज रहता। वहां पर पहुंचने के बाद आपको पता चलेगा कि हमें कहां लेकर गया आपको। इसी तरह से परमेश्वर भी कहता है तो अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरना संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। संपूर्ण मन से उसे बुलाया है, संपूर्ण मन से विश्वास रखना, भरोसा रखना, जीवन काल के लिए विश्वास रखना, उसी के स्मरण करके सब काम करना। देखा, भरोसा रखना और उसी को स्मरण करते, मतलब उसके दर्शन में रहकर करना सब काम। हालेलुया। उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वो तेरे लिए क्या सीधे मार्ग निकालेगा, तेरा भविष्य खोलेगा, तेरा जीवन का उद्देश्य को खोलेगा। परमेश्वर तुरंत आगे तक नहीं दिखाता, वो स्टेप बाय स्टेप दिखाता है, रोज रोज दिखाता है। आज हमें नहीं मालूम आपको आज हमें कहां जाना है, लेकिन हमें मालूम है सुबह उठने के बाद परमेश्वर एक दरवाजा खोल दे। हो सकता है कि आज वो काम के लिए, कल हमारा कलीसिया का एक सदस्य ने बपतिस्मा लिया, हमें नहीं मालूम था कब लेगा, लेकिन परमेश्वर ने उस दिन को है ना उस काम के लिए रखा। तो परमेश्वर रोज रोज दरवाजा खोलता है कि ताकि हमारे दर्शन पूरी करे, और जिसने बुलाया वही दरवाजा खोलेगा तो अच्छा है, और उसको छोड़कर कोई और खोलेगा तो सब काम बिगड़ जाएगा। इसके लिए जो पवित्र आत्मा के द्वारा चलाए चलते हैं वही नया बल प्राप्त करते हैं, बाइबल बताती है। हमको रोज पवित्र आत्मा चलाना चाहिए, अगुवाई करना चाहिए, तभी हम क्या कर सकते हैं, नया बल प्राप्त कर सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। How to know God's plan in our, how to know God's plan in our life? हम किस तरह से जान सकते हैं कि परमेश्वर की योजना हमारे जीवन में, सबसे पहले उसके लिए क्या करना है, प्रार्थना। हेलो, सुन रहे? आपकी योजना, आपके दर्शन परमेश्वर ने बुलाया है, उसको पक्का करने के लिए सबसे पहले बात क्या करना है, परमेश्वर से निरंतर प्रार्थना करना है। We have to pray for every day for His call, amen. His call and purpose. We have to pray for every day. उसकी बुलाहट के ऊपर हमें प्रार्थना करना है। बुलाहट के ऊपर परमेश्वर ने मुझे बुलाया, उसके ऊपर हमें प्रार्थना करना है, तब हमारा बुलाहट पूरी तरह से दिखाई देने लगता है। और दूसरी बात, बी एक्शन टू रीड द वर्ड ऑफ गॉड। एक्शन के साथ परमेश्वर का वचन को पढ़ना शुरू करना। प्रार्थना पहला, दूसरी बात परमेश्वर का वचन को पढ़ना। ये दर्शन को पूरा करता है, क्योंकि वो वचन नहीं पढ़ता वो दर्शन को नहीं जानता। तुम्हारा पेपर में, तुम्हारा है ना संपत्ति में, आपके माँ बाप ने आपके संपत्ति दी है, आप किस तरह से प्रमाण करते हो, उल्लिखित है, पेपर में लिख कर गया है। तेरा माँ बाप तेरे लिए संपत्ति छोड़ के गए, जब तुम पढ़ोगे तो संपत्ति मिलेगी, तब पढ़ोगे तो जानोगे संपत्ति है। तुम नहीं पढ़ोगे तो संपत्ति तुझे नहीं मिलेगा, अब मालूम ही नहीं पड़ेगा कि तेरे पास संपत्ति है। अब बगैर संपत्ति का तो जी सकता है। अगर जिस दिन तूने पढ़ लिया पेपर को, मेरे पिताजी ने मेरे लिए संपत्ति छोड़ के गया, उस दिन से तू गरीबी में नहीं रहेगा, वो संपत्ति का आनंद उठाएगा। वैसे ही बाइबल पढ़ने से तेरा जीवन का दर्शन खुल जाएगा, तेरे जीवन का उद्देश्य खुल जाएगा। बाइबल हमें हमारे जीवन का उद्देश्य बताता है, योजना बताती है, प्लान एंड पर्पस बताती है कि हमारे जीवन में क्या होना चाहिए,
क्या लेना चाहिए क्या नहीं लेना चाहिए, ये हमें बाइबल बताती है। इसके लिए हमें रोज बाइबल पढ़ना जरूरी है। हालेलुया। दूसरा हो गया, फर्स्ट इज प्रेयर, सेकेंड इज रीड द वर्ड ऑफ गॉड इन एक्शन, एंड थर्ड फॉलो द कमांडमेंट ही पुट्स इन योर हार्ट। तीसरी, उसकी सारी आज्ञाओं को अपने दिल में मानने के लिए तैयार रहना। उसकी सारी आज्ञाओं को मानना है अपने हृदय के द्वारा। उसने अपने आज्ञाओं को घर में नहीं रखा है, दिल में रखा हमारा अंदर। He fitted in our heart. He stored in our heart. His commandment. जूना करार में हम देख सकते हैं मूसा ने 10 आज्ञा लाकर वो पत्थर से लोगों को बतलाया, लेकिन आज परमेश्वर ने वही आज्ञाओं को 12 आज्ञा परमेश्वर ने दिया है। जूना करार का 10 आज्ञा और नया नियम में 2 आज्ञा दिया है। ये जो 12 आज्ञा जो है ना, दिल के अंदर फिट कर दिया है। अब ये दिल के अंदर से कभी नहीं जाएगा। आमेन। तीसरा है फॉलो द कमांडमेंट ही पुट्स इन योर हार्ट। आमेन। हमें उसके आज्ञा को पालन करना है। आज कलीसिया में बहुत सारे लोग आज्ञा का पालन नहीं करते, कलीसिया को महत्व नहीं देते। कलीसिया में तुम है करके अपने खुद को पहचान में नहीं है। आज कई सारे लोग देख के अपने कलीसिया में होने के नाते वो लोग खुद सभा में अटैच नहीं है, ऑनलाइन सभा में नहीं है। कुछ लोग कहते हैं हम अभी सोते हैं, हमारा टाइम आएगा, उठने के बाद हम लोग आराम से देखेंगे। कमिटमेंट होता है ना, वो कुछ होता है। संगति होती है ना, वो कुछ होता है। अपना मर्जी का नहीं चल सकता कलीसिया में। आप अनुमान लगाओ, आप कलीसिया में आ रहे हो, आपका बिस्तर भी लेकर आ रहे हो, यहां पर चलेगा, यहां पर नहीं चल सकता। सभा कलीसिया ने सभा ठहराई है, समय ठहराई, वो समय पर तुम्हें उठना पड़ेगा और समय के साथ तुझे चलना पड़ेगा, ताकि परमेश्वर आशीष करेगा। परमेश्वर नजर रख रहा है आपके ऊपर। तुम बुलाए हो तो पर नजर रखा है। देखिए, नहीं बुलाया था उसके लिए सिंगल नजर था, लेकिन अभी बुलाया है ना, उसके ऊपर डबल नजर है। बाइबल बताते हैं धर्मी के ऊपर उसका कान और उसका आंखें लगी रहती हैं। क्यों? वो हिसाब लेना चाहता है। मेरा बुलाहट व्यर्थ ना हो, मेरा खून व्यर्थ ना हो, मेरा शरीर में तोड़ा हुआ शरीर को व्यर्थ ना हो, मेरा आना व्यर्थ ना हो। परमेश्वर न्याय लेने वाला प्रभु है। गंभीरता में हमें चलना चाहिए प्रभु का राज्य में। और चौथा देखिए, सी गॉडली ना कम्युनिटी। सी गॉडली कम्युनिटी, परमेश्वर के भय में चलने वाला, परमेश्वर के वचन में चलने वाला कलीसिया को ढूंढो। आमेन। अधिकार के रूप में तुम्हें दे सके। हालेलुया। ऐसा कलीसिया होना चाहिए। वो कलीसिया में आपका आत्मा का सुधार हो, आपका गलती का सुधार हो। अगर आप बीमार पड़े तो उसके लिए प्रार्थना करने वाला व्यक्ति हो। कलीसिया का पुण्य तेरे साथ सहभागिता में हो। तुम कलीसिया का अगुआ को दोष नहीं कर सकता, तो कलीसिया का सबमिट होना चाहिए। सबमिट अंडर अथॉरिटी। अगुओं का अधीनता में आ जाओ। अगुओं के द्वारा आशीष को तो प्रभु के ओर से पाओ। आशीष है ना, हमारा अंदर नहीं है, आशीष प्रभु देता है हमारे माध्यम के द्वारा। डिसिप्लिन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द चर्च। कलीसिया में सिद्धांत होना जरूरी है। हालेलुया। अगर ये नहीं है तो कोई काम का नहीं है आपको। कलीसिया इधर चल रही है, आप उस तरफ चल रहे हो, आप कलीसिया के साथ नहीं चल रहे हो। कलीसिया के साथ चलना चाहिए। 12 शिष्यों को यीशु ने बुलाया। 12 शिष्य लोग यीशु के पीछे चलते थे, यीशु आगे नहीं चलते थे, क्योंकि यीशु आगे चलता था, शिष्य लोग पीछे चलते थे। इसके लिए यीशु ने कहा, मेरे बेटे मेरे आवाज को सुनते हैं। अगर आप सचमुच कलीसिया में हैं, सचमुच बुलाए गए हैं, सचमुच यीशु के नाम से उद्धार पाए हुए लोग हैं, तो आप परमेश्वर की आवाज को सुनोगे, कलीसिया में अगुओं का बात सुनोगे। आप ये मत समझना कि ये रेमा कलीसिया आपके फुसलाव के बातों में आकर आपको मनपसंद के बातें कहेगी। नहीं, ये परमेश्वर के वचन को कहेगी, उसके मुंह से निकला हुआ वचन को कहेगी। तुम्हारा साथ रहने से अच्छा हमें परमेश्वर के साथ रहना बेटर है, क्योंकि वही हमें सब कुछ देता है, ना कि मनुष्य।
हम परमेश्वर के साथ चलते हैं और जो हमारे साथ परमेश्वर के साथ चलता है उसको आशीष मिलेगी, क्योंकि हमें परमेश्वर को प्रसन्न करना है, ना कि मनुष्य को। मनुष्य तालमेल करने से कुछ नहीं मिलेगा, परमेश्वर का तालमेल होना जरूरी है। तब परमेश्वर ना बिगड़े हुए लोगों को भी सुधार कर हमारे पास लाएगा, कोई वे रिश्ते को फिर से जोड़ेगा परमेश्वर। हालेलुया। पहला हो गया प्रार्थना करना है, दूसरा परमेश्वर का वचन एक्शन के साथ रीड करना है, और तीसरा फॉलो द कमिटमेंट आज्ञाओं को अपने दिल में रखा है, उसको मानना है, और चौथा ऐसा कलीसिया को ढूंढना है जो कलीसिया में आपका आत्मा का जिम्मेदारी उठाने वाला हो, आपका परिवार की सुरक्षा के लिए प्रार्थना करने वाला व्यक्ति हो। आपको हर जगह कोई भी मुसीबत आए तो तुरंत दौड़ते हुए आने वाला कलीसिया का व्यक्ति हो, ऐसा कलीसिया को ढूंढे। पांचवा में ये लिखा है ओबे द ट्रूथ, सच्चाई को है ना मानो, सच्चाई का अधीन हो जाओ। ओबे द ट्रूथ, सच्चाई के अधीन हो जाओ, सच्चाई को मानो। जब सच्चाई को तो मानोगे ना, सच्चाई तुम्हारे पास आएगा। इसके लिए बाइबल में क्या मत्ती के 6 में, जब तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुझे क्या करेगा, स्वतंत्र करेगा। When you know the truth will set you free. और सत्य का अधीनता में रहेगा तो सत्य तुझे हर एक चीजों से, हर एक बंधनों से आपको स्वतंत्र करेगा। आज सबसे बड़ा मुद्दा हमारा अंदर यह है, क्या आप परमेश्वर की योजना में हैं? जो परमेश्वर की योजना में, प्लान में है, उसके दर्शन में है, उन्हीं को परमेश्वर अपने कंधे पर उठाता है, और उसकी सुरक्षा 101% गारंटी परमेश्वर देता है। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे नहीं त्यागूंगा। आज परमेश्वर यही इस वचनों के द्वारा बातें की है, और मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं कि ये मिट्टी को परमेश्वर इस्तेमाल कर रहा है उसके राज्य के लिए। आमीन, हालेलुया। आओ हम आंखें बंद करें, हम प्रार्थना करें और खुदा बाप से कहे कि खुदा बाप हमें आशीषित करना, हमें परमेश्वर तेरे दर्शन में, तेरी योजना में भागीदारी होने के लिए अनुग्रह देना। सब अपना आंखें बंद कर सकते हैं और हाथ उठाकर, अगर आप परमेश्वर की योजना में भागीदारी नहीं है तो तुरंत आप भागीदारी हो लेना, क्योंकि गंभीर समस्या है। ये कैंसर, टीवी से भी बहुत बड़ा बीमारी है। अगर ये बीमारी से बाहर आना है तो सिर्फ एक ही एक काम है, योजना में आ जाना, परमेश्वर के दर्शन में आ जाना। इसके विपरीत और कुछ नहीं है। तो आज हम प्रार्थना करेंगे। पिता, मैं धन्यवाद देता हूं जितने भी लोग मेरा आवाज को सुन रहे हैं, ये ऑनलाइन के माध्यम के द्वारा, फेसबुक के माध्यम के द्वारा, यूट्यूब के माध्यम के द्वारा। परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूं वो लोग तेरे राज्य में गंभीरता पाई जा रही है, वो लोग तुझे गंभीरता में ले जा रहे हैं। यीशु मसीह का मरण का, यीशु मसीह का पुनरुत्थान का, यीशु मसीह का किया हुआ बलिदान को लोग व्यर्थ नहीं समझ रहे हैं। मैं उन लोगों से बातें कर रहा हूं प्रभु, और उनको अगुवाई कर, मार्गदर्शन कर। उनका अंदर, उनका जीवन में तो दर्शन, जो वचन आज तूने उनके द्वारा बातें की है प्रभु, उनके द्वारा प्रभु तो अगुवाई कर। सुनने दे कलीसिया, आमीन। सुनने दे कलीसिया, जो आत्मा कलीसिया से क्या कह रही है। मैं धन्यवाद देता हूं परमेश्वर, और आपका नाम को मैं ऊंचा उठाता हूं। हम सबको अनुग्रह कृपा दे तेरे दर्शन में चलने के लिए। जब आप पुकारोगे प्रभु, और अब हम और आमीन कहकर आगे बढ़े। शामुएल मंदिर में था, जब तूने पुकारा तो शामुएल बच्चा होने के नाते भी तेरा आवाज को सुनने लगा। दास से बात कर प्रभु, मैं धन्यवाद देता हूं, हालेलुया। तेरे वाणी को सुनने के लिए अनुग्रह दे। आज के सभा को तूने आशीषित किया, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। मैं धन्यवाद देता हूं परमेश्वर, तेरा अनुग्रह हरे कृपा बनी रहे। यीशु के नाम में मैं मांगता हूं, हालेलुया। सब अपना हाथों में दान और दशमांश को उठाए। सब अपने दान और दशमांश को हाथ में उठाए, और ऑनलाइन के माध्यम के द्वारा भी आप पे कर सकते हैं, दे सकते हैं प्रभु के राज्य में।
और उठाने के बाद उसको कलीसिया तक पहुंचाए, ताकि वो परमेश्वर का राज्य में आए तो आप आशीषित हो जाए। पिता में धन्यवाद है जितने भी लोगों ने परमेश्वर अपने हाथों में परमेश्वर दान और दशमांश को उठाया है, जो प्रेम से उदार मन से तेरे राज्य में बोने के लिए वो लोग आतुरता है, उनका अंदर मन कुशल है, अश्रु रूपी तेल से अभिषेक की गई है, उनका अंदर हालेलुया, उनका अंदर अभिषेक है प्रभु। अभी इसी समय बोने के द्वारा उनको छुटकारा मिलेगी। अगर कोई सोच रहे मैं बाद में बोऊंगा, अभिषेक निकल जाएगी। अब भी इसी समय अपने हाथ में उठाओ, उत्तम से उत्तम बेट उठाओ, ताकि तुम्हारा सारा गरीबी नष्ट हो जाए, तो गरीबी से बाहर आ जाए, बीमारी से बाहर आ जाए। तेरे चंगाई के लिए तो बो सकता है, तेरे गरीबी के लिए तो बो सकता है, तेरा उद्धार मन के लिए बो सकता है, तेरे परिवार को उद्धार पाने के लिए तो बो सकता है। बोने के लिए कई सारे रीजन है। मैं प्रार्थना करता हूं सारे दान और दशमांश को प्रभु आप आशीषित करना और आपके महिमा के लिए इस्तेमाल होने दे, ऐसा अनुग्रह दो करके मैं मांगता हूं। आपका राज आए और आपकी इच्छा पूरी होने दे। आदर मान सम्मान प्रभु हम आपको ही हम देते हैं, यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। सब अपना हाथ उठाए, इसमें हम प्रार्थना करेंगे, हम समाप्त करेंगे। पिता मैं धन्यवाद देता हूं जितना भी लोग हैं परमेश्वर ये कलीसिया के साथ जुड़े हैं, उन सब के लिए मैं धन्यवाद देता हूं। जैसे वो लोगों ने प्रार्थना में भागीदारी हुआ प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं इस हफ्ते में जो भी करे वो काम सफल होने दे, उनका जीवन में आशीष बनाए रखे, छुटकारा बने रहे, चंगाई बने रहे, उद्धार बने रहे। परमेश्वर इस हफ्ते में जो भी काम करे सफल होने दे। इस महीने में प्रभु आप बरकत दिया है, इसके लिए मैं धन्यवाद देते हैं। उनका अन्न जल पर आशीष दिया, इसके लिए मैं धन्यवाद देते हैं। आपका राज है, आपकी इच्छा पूरी होने दे। आदर मान सम्मान प्रभु हम आपको ही हम देते हैं, यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। अगर कोई बीमारी में जूझ रहा है, मैं यीशु के नाम से सारे बीमारी को मैं ढाड़ दे, इस समय में छोड़ दे उस सबको। यीशु का लहू तेरे विरुद्ध है। यीशु के खोड़े खाने के द्वारा चंगा हो चुके हो सब। धन्यवाद देते थे चंगाई के लिए प्रभु। कोई भी मृत्यु के कगार में है तो उनके लिए भी हम प्रार्थना करते हैं, वो मृत्यु से वो लोग बच जाए प्रभु। उनका अंदर मैं जीवन को घोषणा करता हूं, वो जिएंगे परमेश्वर, बहुतायत का जीवन जिएंगे यीशु मसीह के नाम से। और सब मिलकर कहे आमीन। प्रभु का शांति, प्रभु का अनुग्रह आपके साथ बने रहे। आमीन। प्रभु आपके साथ सदा बने रहे। हालेलुया। आमीन। हम आपसे प्रेम करते हैं, परमेश्वर का शांति आपके साथ। अगर कोई भी प्रार्थना का निवेदन है तो स्क्रीन पर नंबर है, वो नंबर के ऊपर आप फोन कर सकते हैं और हमारे द्वारा आप प्रार्थना ले सकते हैं। हम विश्वास करते हैं परमेश्वर हमारा हर एक प्रार्थना को उत्तर देगा। आमीन। हालेलुया। प्रभु आपको बरकत दे और आशीष दे। आमीन। शालोम। जय मसीह की। आमीन। आमीन।